नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राज्यपाल के जितने भी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं उनको। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी विद्यार्थी हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी भर्ती या और भी राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो राज्यपाल के ये जितने भी प्रश्न हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ओल्ड PYQ प्रश्न आए हैं उनको हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है अपने, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अपने, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 में क्या दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरा जो कथन है अपने वो दे रखा है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तो बिल्कुल सही। अनुच्छेद 153 के परंतु में देख दिया गया है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। और ये कहाँ लिखा गया था? ये कहा गया था अपने 7वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके माध्यम से। तो 7वां संविधान संशोधन करके ये परंतु जोड़ दिया गया था कि एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है अपने, अनुच्छेद 156 2 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो बिल्कुल सही। अनुच्छेद 156 2 के अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। मतलब ये कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। ये कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 156 2 के अंदर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अपने, वो हो जाएगा ऑप्शन अ। 1, 2 तथा 3 सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने तीनों हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही है। अगला जो प्रश्न अपने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। अपन को सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, उनमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला है अपने, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि विधानसभा से पारित होने के बाद कोई भी विधेयक राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। दूसरा कथन दे रखा है, राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो उस विधेयक पर अनुमति दे या अनुमति को रोक ले। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन है, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो राज्यपाल क्या करेगा? किसी भी विधेयक पर अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, या अनुमति को रोक लेता है अथवा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेता है। तो ये तीनों बातें अनुच्छेद 200 के अंदर कही गई है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 200 का संबंध इन तीनों से है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने उपयुक्त सभी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने द। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? ऑप्शन अ, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा। विधेयक को अनुमति देगा। तो यदि कोई विधेयक पारित होता है, विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयक को अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ऑप्शन अ, रघुकुल तिलक, बी ओपी मेहरा, स सुखदेव प्रसाद, द बसंतराव पाटिल। तो अपने जो राज्यपाल हैं उनमें से राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो भारत के एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं, तो ऐसे राज्यपाल थे अपने ओपी मेहरा। ओपी मेहरा राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले भारत के एयर चीफ मार्शल के पद पर रह चुके थे। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपी मेहरा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल एवं पूर्व पद से सही नहीं है? तो एक तरफ अपन को देख रखा है राज्यपाल और एक तरफ दे रखा है कि राज्यपाल बनने से पूर्व वो किस पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन अ, मदन लाल खुराना, दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल सही है, मदन लाल खुराना राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, बिल्कुल सही है। और कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो कलराज मिश्र राज्यपाल बनने से पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। ये 16वीं लोकसभा सांसद थे ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। तो अगला जो प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? गलत कथन को अपने इंगित करना है। ऑप्शन अ दे रखा है, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल की अपनी जो स्वविवेक की शक्तियाँ होती हैं और उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, स्वविवेक की शक्तियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये कथन सत्य हो गया। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। स है, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। तो बिल्कुल सही, राज्यपाल को
प्रशासन के संबंधित जो भी सहायता है उसके लिए राज्यपाल सचिवालय कार्य करता है। द ऑप्शन है कि राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो ये ऑप्शन अपने गलत हो जाएगा। कौन सा? द कि राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो राज्यपाल के संबंध में ये कथन असत्य हो जाएगा। बाकी तीनों कथन राज्यपाल के संबंध में सत्य थे। अगला जो प्रश्न है कि कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे? ऑप्शन अ 41वें, ब 44वें, स 39वें, द 40वें। तो कलराज मिश्र राजस्थान के 44वें नंबर के राज्यपाल रहे। तो कलराज मिश्र का नंबर कौन सा था? 44वां। और वर्तमान में जो अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, जो 45वें नंबर के राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के। कौन से? वर्तमान में हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। और कलराज मिश्र कौन से नंबर के थे? 44वें नंबर के। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44वें। तो कलराज मिश्र राजस्थान के 44वें राज्यपाल रहे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से राज्यपाल किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? ऑप्शन अ जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, स हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, द राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो इन चारों में से राज्यपाल केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं है। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। बाकी इन तीनों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, इसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161। तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 161 में दे रखी है। तो राज्यपाल किसी भी दंड को निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करे, अनुच्छेद 165। तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ऑप्शन स है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174। तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करता है, अनुच्छेद 174 के तहत। ऑप्शन द, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123। तो ये ऑप्शन अपने गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित या जारी करने की जो शक्ति दे रखी है वो दे रखी है अनुच्छेद 213 के अंदर। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल विश्रांति काल में होता है तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करता है या अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने द, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में न होकर के 213 में होती है। इस कारण से ये सही सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है,
विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल संघीय सरकार का के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। तो किसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है? संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय सरकार। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 155। तो राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप दे रखा है वो दे रखा है अनुच्छेद 159 के तहत। तो अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? तो राजस्थान की शक्तियों के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन अ, यह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो अपन को इसमें सही नहीं है, निम्न कथन राज्य की शक्तियों के बारे में सही है, सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त करने की शक्ति इसके पास नहीं होती है, इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन अ, वे 2014 से 2019 तक 16वें लोकसभा के सदस्य थे। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वे 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे। वे 22/7/2019 से 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वे 2014 से 2019 तक 16वें लोकसभा के सदस्य थे। तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? ऑप्शन अ, अंशुमान सिंह, ब प्रतिभा देवी पाटिल, श कलराज मिश्र, द कल्याण सिंह। तो राजस्थान में जो इन्फॉर्मर्स पोर्टल है इसका शुभारंभ किया गया था कलराज मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? तो राजस्थान में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1973। तो राजस्थान में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना 1973 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई
आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो राज्यपाल का एक अनुच्छेद है 361(3). कौन सा है? अनुच्छेद 361(3) के तहत ये कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो ये राज्यपाल का एक विशेषाधिकार होता है जो 361(3) में दे रखा है। अगला जो प्रश्न है अपने 18वां जो प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? तो राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं देने वाले राज्यपाल कौन थे? अ. मदनलाल खुराना, ब. सुखदेव प्रसाद, स. वसंतराव पाटिल, द. निर्मलचंद जैन। तो राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं देने वाले राज्यपाल थे निर्मलचंद जैन। तो निर्मलचंद जैन ने विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया था क्योंकि इनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। अगला जो प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो इन 4 ऑप्शन में से अपन को ऐसे व्यक्ति को छांटना है जो राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहा है। ऑप्शन अ सरदार जोगेंद्र सिंह बिल्कुल रहे राज्यपाल, सरदार हुकुम सिंह ये भी रहे हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे। द एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा बिल्कुल ये भी राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। तो कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं रहा है? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना सही सुमेलित नहीं है। तो अपन को इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ अपन को दे रखे हैं राज्यपाल का नाम और एक तरफ दे रखा है मुख्यमंत्री। तो किस राज्यपाल के कार्यकाल में कौन मुख्यमंत्री था? तो पहला अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे, डॉक्टर संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया, ओपी मेहरा शिवचरण माथुर, निर्मलचंद जैन अशोक गहलोत। तो बिल्कुल डॉक्टर संपूर्णानंद के समय कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ओपी मेहरा के समय थे शिवचरण माथुर और निर्मलचंद जैन के समय अशोक गहलोत थे। अंशुमान सिंह के समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंशुमान सिंह। अगला जो प्रश्न है अपने आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की। तो ऐसा कौन सा आयोग था जिसने राज्यपालों के लिए एक 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी? अ. राम मन्नार आयोग, बी. पुंछी आयोग, स. शाह आयोग, द. लिब्राहन आयोग। तो वो आयोग था अपने पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग ने ये सिफारिश की थी या संस्तुति की थी कि राज्यपाल का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए और वो निश्चित कार्यकाल उन्होंने बताया था 5 वर्ष का। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. पुंछी आयोग। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हता नहीं है। तो 156 क्या हो जाएगा अपने? गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें दी गई है।
अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। और अनुच्छेद 156 के अंदर दिया गया है राज्यपाल का कार्यकाल अथवा पदावधि। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 156 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ता है, बल्कि क्या होता है इसमें, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल दे रखा है। तो इस प्रकार से सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा, ब अनुच्छेद 156। अगला जो प्रश्न है अपने, निम्नांकित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, ब मुख्यमंत्री राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से, स राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से, द मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहमति से। तो मंत्रियों के बीच भार साधन या विभागों का जो बंटवारा है वो करता है राज्यपाल, और राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के बीच में अपने विभागों या कार्यों का बंटवारा करता है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे। तो राजस्थान के इनमें से कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने से पूर्व डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे थे। अ मदनलाल खुराना, ब सुखदेव प्रसाद, स बसंतराव पाटिल, द डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल बनने से पहले क्या थे, ये डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रह चुके थे। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। पहला, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसको हटाता भी राज्यपाल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसको राज्यपाल हटा नहीं सकता। तीसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो इस प्रकार से राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन उनको पद से हटा नहीं सकता। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। तो किसने कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया। अ बिलाप चंद जैन, ब धनिकलाल मंडल, स न्यायाधीश डी.बी. गुप्ता, द सुखदेव प्रसाद। तो इनमें से मिलापचंद जैन, धनिकलाल मंडल और न्यायाधीश डी.बी. गुप्ता ने कार्यवाहक या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में काम किया है, लेकिन सुखदेव प्रसाद जो हैं उन्होंने कभी भी कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा सुखदेव प्रसाद। अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं।
पहला ऑप्शन है वह भारत का नागरिक है, बिल्कुल सही। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो एक बार वापस देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कौन सी हैं? तो माफ करना, पहले का अपन ने सही बोल दिया कि ये योग्यता है। यहाँ पद की शर्तें दे रखी हैं, तो पद की शर्त में इसका सही हो जाएगा वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो पहली शर्त क्या है राज्यपाल के पद की, कि वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरी शर्त है कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से राज्यपाल के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हो गई? वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने ब, 2 और 3, दूसरा और तीसरा। ये दोनों क्या है? पद की शर्तें हैं, और वह भारत का नागरिक है, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये दोनों राज्यपाल के पद की योग्यता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 155, क्योंकि राज्यपाल को पद से हटाया जाना हमारे संविधान में कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दे रखा है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि दे रखी है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति दे रखी है। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, एम चन्ना रेड्डी। तो कौन से राज्यपाल हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो वो हैं अपने ओपी मेहरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपी मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियां हैं वो दे रखी है अनुच्छेद 154 के अंदर। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 154। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 156। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल या पदावधि के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 156। अगला जो प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसका सही कथन क्या है? उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। दूसरा, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। तीसरा, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। चौथा, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो बिल्कुल सही है इसमें ऑप्शन 2, 3 और 4। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि
उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते, बल्कि कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? इसका सही उत्तर हो जाएगा स 2 3 4। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो कार्यकाल के दौरान या पद पर रहते हुए किन किन राज्यपालों का निधन हुआ? तो इनमें देखते हैं, पहले S.K. सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, तीन निर्मल चंद जैन और चौथे दरबारा सिंह। तो चारों ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। तो इनमें से सबसे पहले जो निधन हुआ था वो हुआ था दरबारा सिंह का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 और 4। चारों राज्यपाल S.K. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह का पद पर रहते हुए निधन हुआ। और सबसे पहले किसका निधन हुआ था? दरबारा सिंह का। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 1 2 3 4। अगला जो प्रश्न है अपने, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो उनमें सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन था वो कौन सा था अपने? चौथा। चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा था और सबसे छोटा था पहला राष्ट्रपति शासन। अगला जो प्रश्न है अपने, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार किस राज्यपाल को सौंपा गया था? अ टी.वी. राजेश्वर, ब कैलाशपति मिश्र, स धनिकलाल मंडल, द स्वरूप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह को सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अगला जो प्रश्न है अपने, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1956 को। तो भारत राजस्थान के पहले जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति की गई थी 25 अक्टूबर 1956 को। 25 अक्टूबर 1956 को इनकी नियुक्ति की गई थी और इन्होंने अपना जो पदभार है वो 1 नवंबर 1956 को संभाला था। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956 को इनकी नियुक्ति की गई थी। अगला जो प्रश्न है अपने, कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों सही है। तो राज्यपाल ये घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ये अनुच्छेद 200 में दे रखा है। और राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे, ये अनुच्छेद 201 के अंदर दे रखा है। तो इस प्रकार से
दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स, एक व दोनों सही। अगला जो प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो राज्यपाल की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति है, इसके प्रावधान को कहाँ से लिया गया है। अ कनाडा, ब संयुक्त राज्य अमेरिका, स स्विट्जरलैंड, द आयरलैंड। तो ये लिया गया है अपने कनाडा के संविधान से। तो हमने कनाडा के संविधान से केंद्र की तरह केंद्र द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति को लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। तो राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन यानी कि चौथा जो राष्ट्रपति शासन है, उसकी अवधि थी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, और ये राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन रहा था। अगला जो प्रश्न है अपने कि निम्नांकित में कौन सा युग्म गलत है। अपन को गलत युग्म को छांटना है। एक तरफ दे रखे अनुच्छेद और एक तरफ दे रखा है प्रावधान। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो बिल्कुल अनुच्छेद 167 में अपन को मुख्यमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं। स में दे रखा अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 213 में क्या दे रखा है, अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। और अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता को दर्शाया गया है, बल्कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अपन को दिया गया है अनुच्छेद 176 के अंदर। तो विशेष अभिभाषण किस में है, 176 में, और अभिभाषण किस में है, 175 में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में क्या है, महाधिवक्ता है, न कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। इस प्रकार से यह युग्म गलत हो जाएगा अपने। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। अ दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने ब, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। दरबारा सिंह की तो पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए त्याग पत्र नहीं दे सकते। तो पद से त्याग पत्र देने वाले कौन कौन थे, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। इन दोनों ने राज्यपाल के पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है अपने कि निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। तो कौन कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। अ जगत नारायण, ब वेदपाल त्यागी, स केडी शर्मा, द अंशुमान सिंह। इन चारों में से अंशुमान सिंह ऐसे राज्यपाल थे जो कभी भी कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी और केडी शर्मा राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज हमने अपने पहले वीडियो में जितने भी ओल्ड
क्वेश्चंस जो परीक्षा में आए हैं उनमें से 42 प्रश्नों को हल किया है। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं बनाऊं और डालूं आपको उसकी सूचना तुरंत मिले। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में कोई कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैंने जो भी गलती है उसको सुधारने का पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।